तो मोहन भागवत लगातार पिछले दिनों से एक के बाद एक कई बयान दे रखे हैं और इस बयान के साथ सवाल ये उठ रखे हैं कि आखिर ये किसको संदेश देने की कोशिश मोहन भागवत कर रखे हैं। लेकिन इस बार उनके बयान के बाद संघ के साथ जो संत हैं वो साथ चलते नजर नहीं आ रहे, उनमें थोड़ी सी नाराजगी है और इसी को लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन इसमें जो बड़ी चीज है वो ये कि जो विपक्ष हैं वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। वो जो विपक्ष हैं जो आरएसएस को लेकर लगातार दिन रात ताने कोसते थे, आज उनको आरएसएस की भाषा, उनके बयान बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इसके मायने क्या हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपसे करवा दें। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। अजीत यादव समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अशोक सिन्हा संघ विचारक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं सर्वेश पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले अशोक सिन्हा जी, देखिए लगातार मोहन भागवत जी पिछले दिनों से बयान दे रखे हैं और ये बयान इस बात को लेकर है कि जगह जगह मंदिर खोजे जा रहे हैं। पहले उनका बयान आया, उस पर उन्होंने कहा कि जगह जगह मंदिर खोजने की आवश्यकता नहीं है, ये बात उन्होंने कही और इससे जो एकता है, जुटता है, वो खत्म होती है। फिर एक और बात उन्होंने कही थी कि जो ये हिंदुओं के नेता बनते हैं ये झूठे हिंदू हैं, इससे भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब एक और बयान उनका सामने आया, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर मोहन भागवत जी जो बयान दे रहे हैं उसके क्या मायने हैं, किसको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं मोहन भागवत जी? मोहन भागवत जी पूरे देश के निवासियों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जी। और उन्होंने जो कुछ भी कहा है हम्म। वह पुणे में एक बैठक हो रही थी सहजीवन व्याख्यान माला में और विश्व गुरु भारत इस विषय पर वो बोल रहे थे, मराठी में बोल रहे थे। जी जी। पुणे यहाँ से बहुत दूर है, लखनऊ से या दिल्ली से। हम्म। तो वहां पर यह उनका जिस संदर्भ में भाषण दिया गया वह एक भारत में विश्व पटल पर भारत की जो उभरती शक्ति है और आगे भारत की क्या भूमिका होगी विश्व गुरु के रूप में, भारत का स्वरूप क्या होगा, भारत की आत्मा क्या होगी, इस विषय पर उन्होंने इस बात को रखा। एक सामाजिक संदर्भ में उन्होंने बात कही कि उनका कोई भाषण राजनीतिक नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है, जी। समाज संगठन और हिंदू संगठन करता है वह। तो इनके संदर्भ में यह बात कहा उन्होंने और यह सिर्फ कहा है कि भारत की दुनिया में पहचान सद्भावना और वसुधा के कल्याण की है, यानी पूरे विश्व की कल्याण की बात वो करती है भारत, इसीलिए दुनिया में वो पसंद की जा रही है। तो आगे नेतृत्व भारत तभी कर पाएगा जब यहाँ शांति होगी, जब जी। यहाँ समरसता होगी और यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और यहाँ का जो संस्कृति है उसका ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा, तभी सब लोग इसको विश्वगुरु मानेंगे। इसी संदर्भ में उन्होंने यह बात कही। अब इसमें जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो राजनीतिक चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं, जो सिर्फ वही शिक्षा प्राप्त किए हैं जो हमको पढ़ाया गया है और जो राजनीति के में स्वार्थ की बात है, जो सत्ता पाने की बात है, उसके संदर्भ में उन्होंने यह बात नहीं कही है। अब जिसको जो अच्छा लग रहा है, कोई पहली बार थोड़ी कहा उन्होंने, ये एक श्रृंखला है कहने की। आप देखिए कि दिल्ली में विज्ञान भवन में उन्होंने बोलते समय कहा था कि भारत में सभी हिंदू हैं। उस समय नहीं कोई कोई बोला, न समर्थन किया न विरोध किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्षियों का डीएनए एक है, तब भी कोई कुछ नहीं बोला। अब जब उन्होंने कहा कि अच्छा, हिंदू की परिभाषा भी उन्होंने की थी कि हिंदू इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है। हिंदू राष्ट्रवाचक शब्द है, वह कोई धर्म सूचक या पंथ सूचक नहीं है। इस देश में रहने वाला, जैसे जर्मनी में रहने वाला जर्मन कहा जाता है, इंग्लैंड में रहने वाला इंग्लिश कहा जाता है, वैसे ही जापान में रहने वाला जापानी कहा जाता है। भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। अब चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई, जो भी भारतवर्ष में रहा है, जो इस देश को अपना देश मानता है, वो सभी हिंदू है।